हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। उस कवर करेंगे 2 या 3 ऐसे कुछ लेक्चर सीरीज में। एक लेक्चर सीरीज में मैं एक एक चैप्टर खत्म करूंगी। फिर उसके बाद हम लोग उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज है या उसके रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन में वो डिस्कस करूंगी। अदरवाइज अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर सकती हूँ। तो प्लीज अगर मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए अगर आपको चाहिए। फिर दूसरी स्टार्ट करते। तो अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे व्हाट इज अलीव एंड व्हाट इज नॉट अलीव। मतलब क्या 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 चीज जो है जिसमें जीवन है और क्या क्या चीज जिसमें जीवन नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि आप कुछ इमेजेस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो डॉग इज रनिंग, तो फिर ये डॉग रन कर रहा है, तो इसको हम लोग देख के ऑब्जर्व करके एक्सटर्नल फीचर से हम लोग पता कर सकते हैं कि अलीव है। अगर हम लोग काओ देखेंगे कुछ च्यू कर रहा है, स्वालो, तो उस केस में ये भी अलीव है, क्योंकि ये लोग जो एक्टिविटीज अभी हम लोग देख रहे हैं वो एक्सटर्नली विजिबल है, मतलब दीज आर विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड में आप देखिए ह्यूमन इज वॉकिंग, तो ये भी एक विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको भी हम लोग देख के जान सकते हैं कि ह्यूमन ही इज अलीव। अगर मान के चलिए कि वही डॉग जो है वो सोया हुआ है, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं, वो अलीव है या नॉट अलीव। तो इस केस में हम लोग अदर फीचर्स देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं। या कुछ पत्थर मार के उसको उठा के हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा ये उठ गया अभी, मतलब ये मतलब अलीव है। तो ये सब हो गया आपका विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। बट कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल नहीं है, तभी भी वो अलीवी है। जैसे कि ठीक है, आप प्लांट को भी देख लो, वो भी ग्रो करता ही है, तो आप उसको भी मतलब छोटे से बड़ा होता है तो उसको भी आप बोल सकते हो, मतलब दीज आर नॉट मूवेबल कैरेक्टर्स। एक ही जगह पे वो कांस्टेंट रह के छोटे से बड़ा होता है, उसका ब्रांचेस, फिर फ्लावरिंग, फिर फ्रूट होना, ये सब चीजें उसका ग्रोथ मतलब एंड डेवलपमेंट को दिखाता है। इन केस ऑफ मैमल्स, तो हम लोग क्या मूवेबल है, हम लोग मूव कर सकते हैं, हम लोग खाना खा सकते हैं, हम लोग सो सकते हैं, हम लोग कुछ मतलब वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब मूवेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। बट ये जो मूवेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक फैक्टर नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म अलीव है या नॉट नॉट अलीव है। तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर। अगर जैसे कि मान के चलिए वायरस, वायरस इज नॉट a living being, ठीक है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब ये होस्ट के अंदर, जैसे कि कोरोना देख लीजिए आप, तो वो एक वायरस है जो कि ह्यूमन या एनिमल के अंदर गया, तो अभी उसके लिए ह्यूमन एंड एनिमल जो है वो होस्ट हो गया, तब वो मतलब अपने डुप्लीकेशन, जैसे कि उसका पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर लिया, तो तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये एक लिविंग बीइंग है, ठीक है। बट जब वो बाहर एनवायरमेंट में रहता है तो इट इज नॉट अ लिव, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर हमारा बहुत सारे एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वेदर वी आर स्लीपिंग, वेदर वी आर थिंकिंग, वेदर वी आर सिटिंग। तो कुछ भी हम लोग ऐसे कॉन्स्टेंटली एक जगह पे स्टैग्नेंट होकर बैठे हुए हैं, तभी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये सब प्रोसेसेस, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। जैसे कि हम लोग को भूख लग रहा है, तो ये प्रोसेस जो है ये बॉडी अपने आप जनरेट करता है कि अच्छा हमें अभी भूख लगा, बट हमें खाना है नहीं खाना है, अभी खाना है नहीं खाना है, वो हमारे ऊपर है, मतलब हमारे कंट्रोल में है। तो जो जितने भी एक्टिविटीज है ये हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। बॉडी में जो मेंटेनेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट जो भी चल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, आउटसाइड एनवायरमेंट से मिलता है। हम जो है हम तो खाना बाहर से ही खाएंगे, हम तो ऐसे नहीं कि हम लोग प्लांट के जैसे है कि खुद ही खाना सारा चीज प्रिपेयर करें, हम लोग को कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज तो चाहिए होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज फूड। एंड जो फूड से ही हमें वो एनर्जी मिलती है। तो जो प्रोसेस में हम लोग फूड लेते हैं एंड वहां से उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके एनर्जी मिलता है हमें, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। डिपेंडेबल, वी आर डिपेंडेबल ऑन प्लांट, मतलब प्लांट जो है वो खुद का खाना
खुद बना सकता है। जो प्रोसेस जो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब उसका लीफ सरफेस में ऐसे कोई पिगमेंट है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया, वाटर लिया एनवायरनमेंट से, ही उसको मिला के वो अपना खाना तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट विच इज अ शुगर। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट एज ए ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं अपना ब्रीदिंग प्रोसेस, मतलब अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। और उस ऑक्सीजन ही यूज होता है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को, या जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो ये जो आउटसाइड में, मतलब बाहर एनवायरमेंट जो एनर्जी है, ये एक्चुअली मतलब वेरी करता है। तो इट नीड टू बी ब्रोकन, मतलब इसको ब्रेक करना जरूरी है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, जिस हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट है। जैसे कि हमारे लिए हम लोग डायरेक्टली चावल दाल आटा सारा चीज खा लेते हैं, बट अगर बैक्टीरिया देखेंगे या फिश देखेंगे या अदर कोई ऑर्गेनिज्म, उनका फूड सोर्सेस अलग अलग है। तो हर एक फूड जो है, हमारा बॉडी जो है वो सब फूड को नहीं पहचानता, उसको ब्रेक करके मतलब बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, फिर आपका फैट जो है वो ब्रेक डाउन होकर आपको फैटी एसिड ग्लिसरीन देगा, या आपका जो मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो आपको सिंपल शुगर बना के देगा, ग्लूकोज, तभी जाके उसको आप यूज कर सकते हो। तो इट नीड टू बी ब्रोकन, so converted into uniform source of energy, तो that is called as respiration। तो जो ऑक्सीजन हमें मिला वहां से, कहाँ से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो वो ऑक्सीजन हमें जो मिला उसको हम लोग यूज करेंगे किसमें, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जहां पे हम लोग उस फूड प्रोडक्ट को ब्रेक करके एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये दोनों रिएक्शन है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, ये मतलब वे फर्स्ट रिडक्शन हुआ, मतलब जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन आर नेसेसरी टू ब्रेक डाउन दिस काइंड ऑफ फूड। तो फॉर दिस many organism use oxygen from outside environment for the breakdown of this food sources। और ये जो जितने भी फूड सोर्सेस बारे में पढ़ा, यहाँ पे आप देख रहे हो ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो कि हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का एक बड़ा बड़ा सा सिस्टम है, जो कि हमारे फूड को खाता है, फिर लेता है उसको ब्रेक करता है, फिर डिफरेंट एंजाइम उसको ब्रेक करके सिंपल बायोमोलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, फिर से ब्रेक होके आपको एनर्जी देता है। ठीक है, फिर आगे आपका जो रेस्पिरेशन के बारे में बोली, ये आपका रेस्पिरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, और वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में यूज हो रहा है। ठीक है, देखेंगे और दो टाइप का प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। एक हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, और एक हो गया आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है, आपने अभी रेस्पिरेशन किया, आपने ऑक्सीजन को यूज किया, आपने वो फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी मिला आपको। तो अभी क्या है कि हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में गया, तो ऑक्सीजन तो डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होगा ना। तो उस केस में वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि मेन जो यहाँ पे एक सेंटर में आप देख रहे हो ये वाला, तो मेन जो है ये है हार्ट। ठीक है, ये हार्ट जो है ये ब्लड को सर्कुलेट करता है, और ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। मतलब जो ऑक्सीजन हमने लिया वो ऑक्सीजन ब्लड में हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके पहुंचता है, और कैरियर कौन कौन है, हार्ट है। फिर अभी डिफरेंट ऑर्गन से तो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही, सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के बाद दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी अगेन कम्स टू ब्लड एंड मिक्स विथ ब्लड के साथ मिस जाए, फिर उसके बाद वही हार्ट के थ्रू फिर आके बाहर निकलता है, तो CO2 निकल जाएगा मुंह से बाहर। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सक्रीशन। अभी सारा चीज यूज हो गया, तो जो बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो कि यूजफुल नहीं है, वो तो कोई भी सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता होगा। जैसे कि डाइजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फीकल मैटर के थ्रू निकल जाता है, बट जो अदर सॉल्ट्स या टॉक्सिक आयंस या जो भी है, हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जो भी है,
तो वो एक प्रोसेस में होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटोरी सिस्टम, मतलब वो बाई प्रोडक्ट जो है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब वो फूड भी पहुंचेगा एनर्जी के फॉर्म में और ऑक्सीजन भी पहुंचेगा थ्रू ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। हो गया आपका। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सक्रीशन। अभी सारा चीज यूज हो गया, तो जो बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो कि यूजफुल नहीं है वो तो कोई भी सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता होगा, जैसे कि डाइजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फीकल मैटर के थ्रू निकल जाता है। बट जो अदर सॉल्ट्स या टॉक्सिक आयंस या जो भी है उसमें होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटोरी सिस्टम, मतलब वो बाई प्रोडक्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब आपका यूरिन के थ्रू, जब आप यूरिनेशन जो प्रोडक्ट या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आप निकाल सकते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो अभी हम लोग 4 सिस्टम को कवर करने वाले हैं, 4 प्रोसेस को। एक आपका न्यूट्रिशन हो गया जिसमें हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन भी कवर करेंगे एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपका रेस्पिरेशन, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, फिर आपका आएगा एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस को हम लोग कवर करने वाले हैं। में उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जो ये मैंने बोला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हो गया। फिर हम लोग न्यूट्रिशन फर्स्ट देखेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? तो it is a process of intake of food to produce energy required for various metabolic activities of the body. Different metabolic activities के लिए एनर्जी चाहिए होता है और वो एनर्जी चाहिए कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। सिंपल। Then what are that metabolic activities? तो 2 types of metabolic activities हमारे बॉडी में होता है, एक कैटाबोलिक होता है, एक एनाबोलिक होता है। कैटाबोलिक एक्टिविटीज जो है वो प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, मतलब यहाँ पे सारा चीज ब्रेक होता है, ब्रेक होके कोई बाई प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट देगा। एनाबोलिक जो होता है वो सिंथेसिस होता है, कोई भी चीज, कोई अगर कोई प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है बॉडी तो वो प्रोसेस एनाबोलिक होगा, ठीक है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और जो ब्रेक डाउन होता है मतलब कैटाबोलिक प्रोसेस होता है उसमें आपका एनर्जी निकलता है, मे बी दैट एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर दिस एनाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, हो गया क्लियर। सो जो हम लोग फूड खाते हैं दैट हैज न्यूट्रिएंट इन विच दैट प्रोवाइड, मतलब ये एनाबोलिक प्रोसेस के लिए जो मैंने बोला सिंथेसिस, कुछ घर में बैठ के बना रहे हो, कोई भी जैसे ये आपका कुछ भी ऐसे क्राफ्ट वगैरह या कुछ भी बना रहे हो तो उसके लिए क्या फर्स्ट यूज होता है? पहले तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें, फिर मेहनत लगता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि आपने कुछ बना रहे हो मतलब ग्लू या पेंट कलर वगैरह ये सब चाहिए होता है तो उसमें आपका एनर्जी यूज होता रहता है। तो आप एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तब भी जाके कुछ चीज बन के आएगा ना। सिंपल सा बात है। आप अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर तो आप पास नहीं हो पाओगे, या जितना परसेंटेज आपको चाहिए वो भी नहीं रह पाएगा। तो आप एनर्जी यूज नहीं करोगे तब आप कहाँ से हो पाएगा आपका। तो सेम चीज है। अगर तो सिंपल कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज 2 टाइप, दैट इज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ठीक है, तो organism need the energy to perform various activities. Food is taken and utilized by living organism, that process is called as nutrition, as simple as that. Then third is the energy is supplied by nutrients. Materials which provide nutrition to organism are called as nutrient. जो material हम लोग को मिलता है that is called as nutrients. फिर nutrients may be organic और इनऑर्गेनिक इन नेचर। अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है? तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या क्या है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट हम लोग लेते हैं जनरली ह्यूमन के केस में, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो न्यूट्रिएंट्स आता है जो दैट इज प्रोवाइडिंग यू एनर्जी, मतलब इफ ए कंपाउंड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज ऑर्गेनिक। मतलब कोई भी कंपाउंड में आपको अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आग बंद करके मिल रहा है तो उसको आप ऑर्गेनिक बोल दो। ठीक है, इफ ए कंपाउंड कंटेन एनी 1 or 2 among कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक। मतलब कोई भी एक एब्सेंट है तो इनऑर्गेनिक हो गया, सिंपल। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक क्या है? तो अगर हम लोग ये वर्ड को पहले डिवाइड करेंगे, ऑटो मीन्स व्हाट? ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब दिस इज रिलेटेड टू फूड, मतलब फूड मेकिंग फूड। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, अगर कोई बंदा
अपना खाना खुद बना रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि आप किचन में गए और मैगी बना दिया और बोल दिया कि हाँ हम तो ऑटोट्रोपिक है। नो, जो जो बंदा खाना अपना बनाता है नेचुरल सोर्स यूज करके, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रोपिक मतलब हेटेरो मतलब अदर के ऊपर डिपेंड करना, अदर के ऊपर अगर फूड के रिलेटेड आप फूड मेक कर रहे हो, फूड तो मेक नहीं कर रहे हो बट डिपेंड हो रहे हो, वहां से फूड ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन देखेंगे अगर, ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर, हु प्रिपेयर और विच प्रिपेयर, who prepare their own food by the help of photosynthesis process। तो by using their pigment, मतलब जो उसके उनके लीफ के सरफेस में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है, मतलब ये लोग सनलाइट यूज करते हैं, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में फॉर फूड प्रिपरेशन। तो एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इन केस ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड as it lacks chlorophyll or any other photosynthetic pigment। मतलब क्लोरोफिल तो नहीं है हमारे बॉडी में, पहली बात, दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म मामल में भी नहीं है, और एनी फोटोसिंथेटिक अदर पिगमेंट भी हमारा नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे ऑल नॉन ग्रीन प्लांट, जो नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन इन द सेंस जिस प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ही नहीं उसको बोलेंगे, ऐसे नहीं ग्रीन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फिर डिवाइड किया है तीन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अगर सैप्रोफाइट का देखेंगे तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग जितने भी डेड डिकेइंग मैटर रहता है ना, डेड सेल है, ये सब डेड का, ये सब मैटर को यूज करके उससे एनर्जी लेते हैं, ठीक है, फंजाई, फंगस ही ये सब काम करते हैं, ठीक है। फिर पैरासाइटिक जो है ये सबसे बढ़िया है, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे होस्ट के अंदर घुस जाएंगे और होस्ट का ही सारा खाना जो है ले लेंगे, ठीक है, और आराम से बिंदास रहेंगे। तो दिस ऑर्गेनिज्म लीव इन और ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए कोई दूसरे बंदे के अंदर घुस जाओ। और ये पैथोजेनिक होते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये मलेरिया पैरासाइट होता है, तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर घुसेंगे, मलेरिया कहीं से लेके आए होंगे, मॉस्किटो से आएगा, मॉस्किटो फिर बाइट किया, फिर वो पैरासाइट अंदर रिलीज हो गए, फिर वहां पे आपको मलेरिया कॉज किया, उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, ठीक है, और ब्लड में उनको एमिनो एसिड मिल रहा है जो कि अपना न्यूट्रिएंट है, मतलब एमिनो एसिड ही तो बायोमोलिक्यूल है ना, तो ये करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, लीच इज एन एक्टोपैरासाइट जो कि बाहर रहते हैं, एस्केरिस इज एन एंडोपैरासाइट जो कि अंदर रहते हैं। तो कॉस्क्यूटा इज ए पैरासाइटिक प्लांट, प्लांट भी होते हैं पैरासाइट कॉस्क्यूटा। देन लाइसिस इन ह्यूमन हेड जो कि रहते हैं, आप स्कूल के टाइम में तो रहते ही है। तो दिस रिलेशनशिप कैन बी सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक। अभी ये सिम्बायोटिक क्या है और नॉन सिम्बायोटिक क्या है। सिम्बायोटिक मतलब जैसे कि मैंने एक म्यूचुअल रिलेशन रखा, मतलब मेरा भी कुछ बेनिफिट हो रहा है और मैंने जिसके साथ, मतलब मेरा एक फ्रेंड है तो मैं दोनों हम लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो 50-50 पार्टनरशिप, मतलब हम दोनों एक दूसरे का कोई लॉस नहीं कर रहे, उसको भी 50% बेनिफिट मिल रहा है, मुझे भी 50% बेनिफिट मिल रहा है, हम दोनों बढ़िया अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पैरासाइटिक के केस में, तो ये अगर अपने बॉडी में है कुछ पैरासाइट, ठीक है, या कोई एनिमल के बॉडी में है और उसका कोई हार्म नहीं कर रहे और खुद का बेनिफिट हो रहा है और उसका भी बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए इकोलाई हमारे बॉडी में है, ठीक है, अपने ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है, प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, खुद तो उसको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, उसके अलावा वो क्या करता है, अपने बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नॉन सिम्बायोटिक, अगर वो हार्म किया तो फिर नॉन सिम्बायोटिक है, तो ये हो गया आपका पैरासाइटिक। अभी होलोजोइक क्या है, तो होलोजोइक जो है, दे टेक कंप्लीट फूड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड ऑकर इनसाइड द बॉडी, मतलब अपना कैसे हम लोग खाना पूरा ले लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है, दैट इज हो गया, तीन प्रकार का रहता है, जैसे कि हर्बीवोर हो गए, कार्निवोर हो गए और ओमनीवोर हो गए। हर्बीवोर जो है, जो
प्लांट ईटिंग, ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं तो वो हर्बीवोरस है। कार्निवोरस जैसे टाइगर, लायन जो कि फ्लेश ईटिंग रहते हैं। और ओमनीवोर कौन है? हाँ, जैसे हम लोग फ्लेश भी खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो हम है ओमनीवोरस, ठीक है। तो जैसे कि ह्यूमन, डॉग, अमोइबा, पैरामीशियम, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल मैंने होलोजोई का दिखाया, तो अमोइबा के केस में कैसे दिखता है देखिए, ये है मिस्टर अमोइबा। तो ये अभी सिंगल है, अभी ये बर्गर खाने जा रहे, तो ही यूजेज हिज माउथ। तो जैसे हम लोग का माउथ है, हम लोग खाना यहाँ से खाते हैं, तो उन लोगों का भी माउथ होगा। दैट माउथ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्यूडो, दैट माउथ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, मतलब कभी भी चेंज होता रहता है। स्यूडो मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि फेक, फॉल्स, ऐसे टाइप का रिलेटेड। तो ये अपना सीडोपोडिया होता है, ऐसे ऐसे उसका अरेंजमेंट है, तो ये सीडोपोडिया है। जब फूड आएगा तब वो सीडोपोडिया को लंबा कर देगा और वो फूड को कैच कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे इस केस में आप देख रहे हो कैसे दोनों साइड से वो फूड को कैसे ले रहा है। तो ये मिस्टर अमोइबा क्या करते हैं, सीडोपोडिया यूज करते हैं और ईट बाय वाया फागोसाइटोसिस प्रोसेस। फागोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ये दो प्रोसेस है। फागो मींस मतलब फागोसाइटोसिस में क्या होता है, फूड या एनी काइंड ऑफ ये को एनगल्फ करना। पिनोसाइटोसिस वाटर रिलेटेड, ठीक है। अभी फागोसाइटोसिस प्रोसेस में उसको ये एनगल्फ कर लेगा। तो ही ऑल्सो यूजेस सीडोपोडिया टू मूव अराउंड। ऑब्वियसली सीडोपोडिया के थ्रू, जैसे तैरना है, मछली कैसे तैरती है, वैसे ही वो लोग भी मूव करते रहते हैं सीडोपोडिया के थ्रू। डिफरेंट स्टेप्स, जैसे कि पहले फूड आया, फिर अपना वो सीडोपोडिया ग्रो किया, मतलब लंबा उस फूड के तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो फिर वो सीडोपोडिया लंबा हो गया। फिर अभी पहला स्टेप में वो क्या करेगा, उसको ले लेगा बॉडी के अंदर। पहले भाई तू अंदर घुसा, फिर देखेंगे, बात का बात देखेंगे क्या करेंगे। तो इंजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, दैट इज इंजेशन। तो अभी हो गया सीडोपोडिया क्या किया, उसको एनगल्फ कर दिया। फिर अभी अंदर चला गया, तो उसको भी डाइजेस्ट, ब्रेक तो करना पड़ेगा, नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। देन डाइजेशन के बाद, अभी डाइजेशन हो गया मतलब ब्रेक डाउन हो गया। अभी ये फूड ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा, मतलब उसके डिफरेंट साइटोप्लाज्म में जाएगा, अदर अदर ऑर्गेनल में जाएगा, तब तो उसको एनर्जी मिलेगा। तो अब्सॉर्ब होना स्टार्ट होगा। वंस अब्सॉर्ब हो गया, अभी एसिमिलेट मतलब डिफरेंट सेल में वो यूज होगा। यूज होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, सब सेल ऑर्गेनल उसको यूज किया और जो बाई प्रोडक्ट निकाले, वेस्ट प्रोडक्ट, दैट विल बी बाहर निकलता है, वो बाहर निकल जाएगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे कैसे वो एनगल्फ कर रहा है, ये वाला प्रोसेस। वो अपना सीडोपोडिया को लंबा किया, लंबा कर रहा है और वो फूड को ले लिया। तो ऐसे ही वो अमोइबा अपना डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। फिर हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे पैरामीशियम के केस में क्या होता है। तो पैरामीशियम भी ऐसे दिखता है, जैसे कि उसका सीलिया रहता है। जैसे वहां पे आप सीडोपोडिया देखिए, यहाँ पे ये अपना हेयरी लाइक ग्रोथ रहता है अपने सराउंडिंग में, तो उसको सीलिया बोलते हैं। दैट सीलिया हेल्प इन मूव, मतलब मूव करने में उसको हेल्प करता है, प्लस साथों साथ फूड मतलब फूड को कैच करने में भी हेल्प करता है। तो दीज आर द फूड वैक्यूल। देन फूड वैक्यूल देख सकते हैं, फिर लाइसोजाइम, ये सब है उसका, जैसे माइक्रोन्यूक्लियस है। ये आपका स्ट्रक्चर, ऐसे ये फूड लेता है। तो जनरली फूड वो क्या करता है ना, पहले यहाँ से तो बकल कैविटी यहाँ पे है, देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ से तो फूड लिया, फिर ये फूड कहाँ जाएगा, ऐसे मूव करते 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 करते, मतलब पूरा ऐसे जाएगा जाएगा पाथ ऑफ सर्कुलेटिंग फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला जाएगा, जो डाइजेशन होगा ये सब। फिर इजेस्ट जो होगा, साइटोफाइज, साइटोफाइज नाम का एक ओपनिंग रहता है, वहां पे आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस में पैरामीशियम अपना डाइजेशन कंप्लीट करता है। तो अभी जो पैरामीशियम हैव cilia that help them to engulf the food through oral group, मतलब ये oral group के थ्रू है हुआ। फूड वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस। ये प्रोसेस मैंने नहीं बोला, तो ये प्रोसेस जो है साइक्लोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये फूड जो है ऐसे मूव करता रहता है, साइटोप्लाज्म तक पहुंचेगा। Food digested in the food vacuole is absorbed by cytoplasm.
मतलब साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट टू ए टाइनी पोर कॉल्ड एज एनल पोर, जो एनल पोर और साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि डाइजेशन। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, वो हम लोग एक सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको उसमें जितने भी डाउट्स होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं मतलब ट्राई करूँगी आंसर देने का। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए। एंड अगर जो भी क्वेरीज़ है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में, अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर लूँगी। इसके अलावा आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। फिर उसके बाद वहाँ पे जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स में डालने वाली हूँ उसका अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बाय।